हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमपीटी स्टोरी टेलर पर। तो दोस्तों, भूत प्रेत आत्मा, उनका किसी भी इंसान के साथ सामना हो जाना, इन बातों पर विश्वास करना किसी भी व्यक्ति विशेष की सोच और उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ अनेकों लोग इन बातों को सीधे से नकारते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं और अपने या किसी अपने के साथ हुई किसी ऐसी घटना को याद करके सहम जाते हैं। आज की कहानी में हम भी आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराएंगे जिसका खौफ आज तक मौजूद है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बाखिर की, जहां पवन नाम का एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहता था। 24 वर्ष की आयु में पवन का विवाह गुड्डी देवी से करा दिया गया। पवन और उसकी फैमिली मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे और इस कला में पवन परिपूर्ण था। जहां एक तरफ गुड्डी देवी बहुत ही संस्कारी और सुलझी हुई लड़की थी, वहीं पवन बहुत ही हंसमुख और दिलफेक किस्म का व्यक्ति था। अपनी सफलता और अपने हंसमुख मिजाज के चलते पवन आसपास के गांव में भी चर्चित था और अपने इसी हंसमुख व्यवहार के चलते गांव की महिलाओं को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। बचपन से ही गांव में पवन के कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे और ये बात गुड्डी देवी नहीं जानती थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद गुड्डी देवी को पवन की इन हरकतों का अंदाजा होने लगा था और एक दिन पवन गांव की एक विवाहित महिला चंदा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा गया। चंदा के पति और उसके अन्य घर वालों ने पवन की खूब जमकर पिटाई कर दी। इधर दूसरी ओर गुड्डी देवी ये बात जानकर बहुत ही आहत हुई। वो एक पतिव्रता औरत थी, इसलिए ये सब सहन नहीं कर सकी। ये घटना पवन और गुड्डी के बीच गहरे विवाद की जड़ बनी और पवन ने उस दिन अपनी बीवी गुड्डी देवी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया और वो उसे तब तक पीटता रहा जब तक गुड्डी देवी ने अपना दम नहीं तोड़ दिया। और शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि पवन की बीवी गुड्डी देवी घर से भाग गई है। लेकिन पवन और उसके परिवार ने पंचायत और पुलिस के डर से गांव वालों को ये बात बोली कि गुड्डी देवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। रातों रात गुड्डी देवी की लाश को उसी तालाब के किनारे की जमीन में गाड़ दिया गया जहां से पवन और उसका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया करते थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। उसके बाद पवन और चंदा का नाजायज रिश्ता पूरी बेशर्मी के साथ चलता रहा। फिर एक बार पवन की पत्नी गुड्डी देवी उसके सपनों में आई और पवन को चेतावनी दी कि अगर उसका ये सब काम बंद नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। और अगली सुबह जब पवन की आंख खुली तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आंख खुलने पर उसने ये पाया कि वो अपने घर पर नहीं है। वो उसी तालाब के किनारे पर था जहां गुड्डी देवी को गाड़ा गया था और उसका पूरा शरीर तालाब की मिट्टी से सना हुआ था। पवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। वो सोया तो अपने घर पर था, लेकिन जगह तालाब के किनारे। पवन ऐसी दुविधा में था, लेकिन उसे कोई देख ना ले इस डर से उसने उसी तालाब में स्नान किया और खुद को साफ किया और बिना किसी को कुछ बताए वापस अपने घर को लौट गया। लेकिन शाम होते होते उसने ये बात अपनी प्रेमिका चंदा को बता दी, जिसे सुनकर चंदा बहुत ही डर गई थी। जैसे तैसे वो शाम बीती और फिर एक गहरी काली रात का आगमन हुआ। पवन डरा सहमा हुआ अपने घर आकर सो गया। लेकिन अगली सुबह पवन अपने घर से लापता था। उसके घर वालों और अन्य गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन पवन का कोई अता पता नहीं मिला। पूरा गांव सदमे में था। सब लोग यही सोच रहे थे कि एक ही रात में पवन अचानक से कहां गायब हो गया। लोगों को इसका असल कारण समझ ही नहीं आ रहा था। वो दिन गुजरा और रात हुई, पवन अब भी लापता था। गांव वालों की हैरानी तब और बढ़ गई जब गांव में ये बात फैल गई कि पवन की प्रेमिका चंदा भी अपने घर से कहीं गायब है। ये खबर आग की तरह आसपास के गांव में भी फैल गई। लोगों ने आशंका जताई कि पवन और चंदा साथ में घर छोड़कर भाग गए, लेकिन उनको ढूंढने की प्रक्रिया पूरे दिन चलती रही। दिन ढलते ही गांव वालों ने जो देखा उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए और पवन के घर वाले तो यह दृश्य देखकर थर-थर कांपने लग गए। उसी तालाब में मिट्टी से लिपटी हुई पवन की लाश पड़ी थी और कुछ ही दूर पर चंदा की लाश पानी पर तैर रही थी। तालाब के एक दूसरे छोर पर एक लाश और मौजूद थी, जो कि थी पवन की बीवी गुड्डी की, वही गुड्डी देवी
जिसे पिछले हफ्ते पवन ने पीट पीट कर मार दिया था और उसकी लाश को तालाब के किनारे गाड़ दिया था। गुड्डी देवी की लाश अब भी ताजी लग रही थी, जबकि असल में उसे मरे हुए काफ़ी दिन हो गए थे। उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर जिस लाश को ज़मीन में गाड़ दिया था वो खुद में खुद बाहर कैसे आई। जिसने ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो अंदर तक पूरा दहल चुका था। गांव के लोग सदमे में थे और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इस घटना से सबसे ज़्यादा प्रभावित पवन का परिवार था, क्योंकि सिर्फ उनको पता था कि गुड्डी देवी की हत्या कब और कैसे हुई थी। बाकी गांव वाले अब भी असल हकीकत से अनजान थे। लेकिन धीरे धीरे गुड्डी देवी की मौत का राज भी खुल गया और पवन के परिवार वालों के लिए ये एक बहुत ही भयानक गुत्थी थी। इस पूरी घटना में ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर पवन एक दिन तक पूरा कहाँ गायब था? जिस दिन पवन लापता हुआ उस दिन उसे उस तालाब के आसपास भी ढूंढा गया था, पर वो कहीं पर भी नहीं था। आखिर मौत से पहले उस रात पवन उस तालाब के पास कैसे पहुंचा? कई दिन पहले मर चुकी गुड्डी देवी की लाश अब भी ताज़ा कैसे थी? और उसकी लाश को जहां गाड़ा गया था वो वहां से बाहर कैसे आई? और चंदा को अगली रात तालाब पे कौन ले गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही कोई इन सवालों के जवाब को तलाशने की कभी हिम्मत कर पाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।